हमारे 10+1 बायोलॉजी के आगे 5 यूनिट्स थे टोटल। तो फर्स्ट यूनिट और 5 यूनिट्स थे और 19 चैप्टर्स थे। तो फर्स्ट यूनिट हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, उसके आगे 4 चैप्टर्स थे। तो फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड जो हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो भी हमारा कंप्लीट है अभी देन थर्ड चैप्टर की बात करेंगे जो है प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम के आगे हमारे पास 4 मेन टॉपिक्स हैं। हम बात करते हैं फोर्थ मेन टॉपिक जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स क्या है? जिम्नोस जो है नेक्ड और स्पर्म्स सीड्स को हम, जिम्नोस का मतलब नेक्ड है एंड स्पर्म्स का मतलब सीड्स है। तो इनमें प्लांट्स हैं जिनके अंदर जो है अव्यूल्स जो है इनक्लोज नहीं होते हैं बाय ओवरी वॉल। ये जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स हैं इनमें जो बीजन पाए जाते हैं, जो व्यूल्स पाए जाते हैं वो बाय ओवरी वॉल कवर नहीं होते ओवरी वॉल से, और ये आफ्टर और बिफोर फर्टिलाइजेशन बाहर से ऐसे ही दिखते हैं, नंगे पुंगे दिखते हैं। देन सीड्स जो हैं आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन जब फ्रूट बन जाता है, बट इनमें फ्रूट नहीं बनता है और इनमें फूल भी नहीं होते हैं। एंड ये जो है सीड्स इसमें बन जाते हैं, बट सीड्स भी बाय कवर नहीं होते हैं, नेक्ड होते हैं बाय पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद। जिम्नोस्पर्म्स में मीडियम साइज के ट्री भी आ जाते हैं, टोल साइज के ट्रीज भी आ जाते हैं और श्रब्स भी आते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। और एक एग्जांपल इसकी आ जाती है जाइंट रेडवुड ट्री सिकोया। जाइंट रेडवुड ट्री सिकोया जो सबसे टॉलेस्ट ट्री है ऑफ स्पीसीज। रूट्स इसमें जो पाई जाती है जनरली टैप रूट पाई जाती हैं। रूट्स इनमें कुछ रूट्स के कुछ जेनरा जो है इसमें फंगल एसोसिएशन शो करते हैं और क्या बनाते हैं? माइक्रोहिजा बनाती हैं। फंगल एसोसिएशन के साथ जिम्नोस्पर्म की रूट जो है फंगल एसोसिएशन के साथ माइक्रोहिजा बनाती है। किन की रूट्स? पाइनस नाम का ट्री जो है उनकी रूट्स के साथ फंजाई मिलकर एक एसोसिएशन शो करती है जिसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं, जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है। और इनमें क्या होता है? और ऐसे ही साइकस ट्री के साथ, साइकस ट्री में कुछ रूट्स होती हैं और रूट्स स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं साइकस ट्री में जो जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, जिसको हम कोरोलाइड रूट्स बोलते हैं। ये एसोशिएट करती है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। देन स्टेम जो है, इसमें जो स्टेम पाई जाती है वो अनब्रांच्ड होती है और ब्रांच्ड भी होती है। अनब्रांच्ड स्टेम जो है वो साइकस नाम की ट्री में पाई जाती है और ब्रांच्ड जो है सीड्रस और पाइनस नाम की ट्री में पाई जाती है। और जिम्नोस्पर्म्स में जो लीव्स पाए जाते हैं वो सिंपल भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। इन साइकस जो है पिनेट लीव्स पाए जाते हैं फॉर अ फ्यू ईयर्स। साइकस में कुछ देर तक पिनेट लीव्स पाए जाते हैं जो परसिस्ट करते हैं कुछ सालों तक। लीव्स इसमें जो पाए जाते हैं वो वेल अडेप्टेड होते हैं और ये एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड में भी रह सकते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में जो लीव्स पाए जाते हैं वो एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी और ह्यूमिडिटी और विंड में भी अडेप्ट कर सकते हैं खुद को। इन कॉनिफर्स क्या होता है कि नीडल लाइक लीव्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म में इन कॉनिफर्स नीडल लाइक लीव्स होते हैं जो सरफेस एरिया को कम करते हैं, लीव्स के सरफेस एरिया को कम करते हैं और एंड दे आर थिक क्यूटिकल और ऐसे ही स्टोमेटा को सनकन कर लेते हैं। इसकी मदद से क्या होता है कि पानी वाटर लॉस कम होता है लीव्स में क्योंकि उन्होंने नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस कर ली, नीडल लाइक लीव बन गया कॉनिफर्स में, तो सरफेस एरिया रिड्यूस हुआ एंड देयर थिक क्यूटिकल होती है इनमें, और इसके साथ साथ ही स्टोमेटा को भी सनकन कर लिया तो वाटर लॉस ट्रांसपिरेशन कम होगी। उसके बाद और क्या है इसमें? जिम्नोस्पर्म जो है ये हेट्रोस्पोरस प्रोड्यूस करते हैं। आर हेट्रोस्पोरस मतलब एक लार्ज और स्मॉल इसमें स्पोर्स देखने को मिलेंगे, मैक्रो और माइक्रोस्पोर्स, और ये प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। देन टू काइंड ऑफ स्पोर जो हैं प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पे? ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया के अंदर, और ये स्पोरेंजिया होता है स्पोरोफिल के ऊपर। स्पोरोफिल एक लीफ लाइक अपेंडेजेस है जो अरेंज होता है एक्सिस टू फॉर्म लेग्स और कम्पैक्ट कॉन्स, जो
विच आर अरेंज, कहाँ पे अरेंज होता है, जो स्पोरोफिल के ऊपर ये होंगे स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनेंगे। और ये स्पोरोफिल कहाँ पे है, अलोंग एन एक्सिस, जो क्या बनाती है, कम्पैक्ट कॉन और स्ट्रोबिलाई बनाती है, उसके पास होंगे, उसके साथ होंगे। और ये स्ट्रोबिलाई जो है, इसमें माइक्रोस्पोरोफिल, जिसको हम मेल स्ट्रोबिलाई बोलते हैं, और क्या बेयर करते हैं, ये मेगास्पोरोफिल, जिसको हम फीमेल स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। कौन बेयर करता है, स्ट्रोबिलाई बेयर करती है। और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम कि इसमें और आ जाता है, जैसे हमारे पास कि माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो डेवलप होते हैं इन फीमेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं मेल गैमेटोफाइट में, और जो हाईली रिड्यूस्ड होते हैं, और कुछ नंबर ऑफ सेल्स ही इसमें पाए जाते हैं, ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं इसमें। और इस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट को हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं मेल गैमेटोफाइट जनरेशन में, जो हाईली रिड्यूस्ड होते हैं, और उसमें कुछ नंबर ऑफ सेल, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स ही पाए जाते हैं। और इस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट को हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। और ये पोलन ग्रेन्स फर्दर जो है डेवलपमेंट करते हैं विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये डेवलपमेंट करते हैं। और मेल और फीमेल जो है कॉन्स और स्ट्रोबिलाई अगर सेम ट्री पे होती है, मेल और फीमेल कॉन्स और स्ट्रोबिलाई सेम ट्री पे भी हो सकती है और अलग अलग ट्रीज़ पे भी हो सकती है। अगर सेम ट्री पे होती है तो उसको जैसे पाइनस में देखी जाती है। अगर डिफरेंट ट्रीज़ में होती है मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई,